कोल्ड ड्रिंक सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में पी जाती हैं, बस दो देशों को छोड़कर। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, कोल्ड ड्रिंक्स पीते लोग आपको जरूर दिखेंगे और कोल्ड ड्रिंक्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी। स्कूल की कैंटीन से लेकर स्पोर्ट्स के स्टेडियम तक, सिनेमा हॉल से लेकर फैमिली फंक्शन तक ये जहर खुलेआम बिना किसी पाबंदी के बिकता है। कोका कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड कितनी पॉपुलर है, क्लेम करती है अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि एक दिन में कोका कोला की 1.9 बिलियन ड्रिंक्स सेल होती हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और सिर्फ कोका कोला ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनीज हैं। अगर उन सब का एक दिन का टोटल सेल कैलकुलेट किया जाए तो वो सब आपकी सोच से बहुत परे है। आज का दिन आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज मैं आपको इन कोल्ड ड्रिंक्स की काली सच्चाई बताऊंगा और ये भी कि ये जहर आखिर बनता कैसे है। मेरा मेन फोकस सिर्फ कोका कोला, पेप्सी और मिरिंडा जैसी कोल्ड ड्रिंक्स में रहेगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। एक खास बात, अपने फ्रेंड्स एज वेल एज फैमिली मेंबर्स को ये जरूर दिखाना कि वो ये क्या पी रहे हैं। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे सब लिखा है। तो चलिए बोतल घुमाते हैं और किसी अफवाहों से नहीं बल्कि रियल साइंटिफिक तरीके से जानते हैं। कोका कोला का एक ब्रांड है फैंटा और सेम पेप्सिको का एक ब्रांड है मिरिंडा। फैंटा और मिरिंडा, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं, बस नाम ही अलग है। फैंटा का मिरिंडा से कंपटीशन है और मिरिंडा का फैंटा से। तो चलिए सबसे पहले इनकी बोतलें घुमाते हैं और कैलोरीज के बारे में जानते हैं। मिरिंडा की 600 ml की बोतल में 330 कैलोरीज होती हैं। कैलोरीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो कैलोरीज हमारे दिन के खाने पर निर्भर करती हैं कि हम दिन में कितनी मात्रा में खाते हैं। एक इंसान के टोटल वेट के अकॉर्डिंग उसके एक दिन का खाना इंटेक और कंज्यूम होता है। एक एग्जांपल दूं तो एक रोटी में टोटल 80 कैलोरीज होती हैं, 80 से भी कम। और हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उसके इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग कैलोरीज मेजरमेंट होता है। अब मुद्दे पे वापस आए तो अगर आप मिरिंडा की एक 600 ml की बोतल कंज्यूम करते हो तो आपका पेट तो भरेगा नहीं, उल्टा अगर आप 320 कैलोरीज का खाना खाते हो तो आपका पेट तो भरेगा ही और कोई फायदा भी होगा। वहीं कोल्ड ड्रिंक पीने से नुकसान। साइंस के अकॉर्डिंग अगर इस चीज का क्वेश्चन है आपके माइंड में कि कितनी शुगर, आखिरकार कितनी चीनी हम एक दिन में ले सकते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, तो वो है 0। साइंस के बिहार पे हमारी बॉडी को शुगर की जरूरत नहीं है। हम बिना मीठे के जिंदगी अच्छी जी सकते हैं, उल्टा शुगर खाने से तो हमें नुकसान ही होंगे। और वैसे भी हमें नेचुरल शुगर मिल ही जाती है दूध, रोटी, फ्रूट्स, इन सब चीजों से, तो एक्स्ट्रा शुगर क्यों लेना भला। और मिरिंडा की एक 600 ml की बोतल में 82.8 ग्राम चीनी होती है, मतलब सिंपली बोलूं तो आधा ग्लास चीनी। दोस्तों, आधा ग्लास चीनी आप एक बारी में ही खा जाते हैं और आपको अंदाजा भी नहीं होता इस बात का। इस एक बोतल मिरिंडा से आपको क्या मिलता है, वही फालतू कैलोरीज, और ऊपर से आप खाना भी खाओगे तो प्रतिदिन कैलोरीज का ओवरडोज होगा और हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। वही आप एक बोतल मिरिंडा की बजाय 4 रोटी खाओगे तो 320 कैलोरीज बनेंगी, मीन्स सेम अमाउंट। जिससे कितने फायदे होंगे, एक तो आपका पेट भरेगा और दूसरा कितने फाइबर्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, पोटेशियम, फैट्स और अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इतनी एडेड शुगर क्यों इनटेक करना। और अमेरिका हेल्थ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए किसी एडेड शुगर की जरूरत नहीं है। और एडेड शुगर से होने वाली बीमारियों की लिस्ट आपके सामने है। स्किन एजिंग, लिवर डैमेज होगा, बॉडी की पूरी जॉइंट्स में धीरे धीरे पेन बढ़ने लगेगा, पैनक्रियास ब्रेक डाउन हो जाएगा, डायबिटीज जैसी बीमारियां होंगी, मोटापा आएगा, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा एंड किडनीज फेल होंगी। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि वो तो बहुत कम शुगर इनटेक करते हैं, महीने में 2-3 बार मुश्किल से, वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि इंसान शुगर से भी ऐसी एडिक्टिव होता है जैसे किसी खतरनाक ड्रग से। इसका प्रूफ आपके सामने है। 2017 में की गई स्टडी सेम चीज डिपिक्ट करती है।
और जो लोग भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं आपके आसपास, वो उससे ज़्यादा मात्रा में पीते हैं रेगुलर बेसिस पे, और या फिर वो ऐसी चीज़ों का ज़्यादा कंज्यूम करेंगे जो मीठी हैं, जैसे कि चॉकलेट, स्वीट्स, कैंडीज। ये जो शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं जो कंपनीज, और लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करती हैं कैसे, ये पिछले काफ़ी सालों से एक डिबेट का टॉपिक है बहुत सारी कंट्रीज में। ये 1964 में इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पेप्सिको ने डाइट पेप्सी लॉन्च की, एंड कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड ने ईयर 1982 में डाइट कोक लॉन्च की। दोनों कंपनीज पेप्सिको एंड कोका कोला ये क्लेम करती हैं कि ये दोनों ड्रिंक्स में 0 कैलोरीज और 0% एडेड शुगर है। इसका मतलब कि ये पीना हमारे लिए सेफ है? तो उत्तर है बिल्कुल भी नहीं, ये नॉर्मल से भी खतरनाक है। आप ये बोलेंगे ऐसा क्यों, इसमें तो कोई कैलोरीज ही नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इन ड्रिंक्स में एस्पार्टेम, सैचाराइन, सुक्रालोस जैसी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो ये इलूसिडेट्स करती हैं कि ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैंसर कॉज करती हैं, जिसके कारण ये काफ़ी देशों में बैन की जा चुकी हैं। 24 मार्च 2022 में एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन पर एक स्टडी की फ्रांस में पूरे 1 लाख अडल्ट्स पे पूरे 8 साल तक। इन्होंने ये चेक किया कि जो लोग ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाली ड्रिंक्स इनटेक करते हैं उन पर इसका क्या इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। इन्होंने देखा कि एस्पार्टेम से कैंसर का रिस्क वाकई ही बढ़ता है। और यही नहीं, सेंटर ऑफ साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट CSPI पर अगर नज़र डाली जाए तो ये देखने के लिए मिलता है कि एस्पार्टेम को कैंसर के साथ लिंक किया है। अब आगे चलते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स पर पूरा नज़र डालते हैं, जो कि है प्रिजर्वेटिव E211। E211 कोड नेम है सोडियम बेंजोएट का। USA के FDA ने कुछ प्राइवेट लैब्स में टेस्ट करवाए इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के ईयर 2005 में, जिसके रिजल्ट में ये पता चला कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में एक केमिकल पाया गया है जिसका नाम है बेंजीन। बेसिकली ये एक ऐसे प्रकार की गैस होती है जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलती है। जब कोयले को जलाया जाता है तभी ये गैस निकलती है, इससे कैंसर हो जाता है। पर अब सवाल ये है कि आखिर कोल्ड ड्रिंक्स में ये गैस कैसे पाई जा रही है। जब रिसर्च हुई तो पता चला कि जो ये बेनोएट साल्ट्स हैं, ये प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट, जब ये एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्ट होती है, ये विटामिन C होता है, ये दोनों मिलके बेंजीन गैस को जन्म देते हैं। ये हार्ट और लाइट की मदद से होता है। जब भी लाइट में गर्मी में ये बोतलें रखी होती हैं बाहर, तभी इनमें ये रिएक्शन हो जाता है। ईयर 2007 में ड्यू टू दिस कंट्रोवर्सी कोर्ट में केस फाइल किया गया दोनों कंपनीज के ऊपर, कोका कोला एंड पेप्सी। ईयर 2008 में कोका कोला ने ऑफिशियल ये स्टेटमेंट को पब्लिश किया कि आज से वह अपने ड्रिंक्स से सोडियम बेंजोएट को रिमूव कर देंगे, अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स में इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये उन्हीं देशों में होता है जिनमें कोर्ट केस फाइल किए जाते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में ऐसे केमिकल्स बहुत आम हैं जो इन कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं बिना किसी पाबंदी के, और करोड़ों बच्चे बूढ़े इन ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं। ड्रिंक्स वर्ड थोड़ा गलत हो गया, करोड़ों बच्चे बूढ़े इस जहर को डेली बेसिस पे इंटेक करते हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो ये जहर पी रहे हैं जो बाजारों में खुले सस्ते भाव में बिकता है। अभी इंग्रेडिएंट्स खत्म नहीं होते, अभी तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट शुरू होती है। इन सब कोल्ड ड्रिंक्स में एक चीज मिली होती है जिसे एसिडिटी रेगुलेटर्स कहते हैं। 330 सिट्रिक एसिड ये लेमन का टेस्ट लाता है कोल्ड ड्रिंक्स में। 331 सोडियम साइट्रेट एक प्रकार की क्रिस्टलिक साल्ट है, ये सेम सिट्रिक एसिड की फॉर्म में बनता है। ये एसिडिटी कम करता है कोल्ड ड्रिंक्स में। स्टेबलाइजर्स E1450 स्टार्च सोडियम ऑक्टेनाइल सुकेनेट, E445 ईस्टर गम, और ये वो केमिकल्स हैं जो लिक्विड आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, उसको मिलाने का काम करते हैं। और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें से 2 हैं कार्बोनेटेड वाटर जिसमें गैस होती है एंड शुगर मीन्स सुगरिक एसिड। और भी कुछ खतरनाक इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें, जैसे कि कैरमेल, ये कैंसर पैदा करते हैं। जब चीनी को जलाया जाता है तो एक प्रोडक्ट निकलता है 4-MI।
4 मिथाइल आइमिडाजोल। बहुत सारी स्टडीज की गई इसके ऊपर भी। यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया में इसे कार्सिनोजेनिक लिस्टेड किया गया है। ये यहाँ का लॉ कहता है कि अगर इसकी मात्रा 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा है किसी प्रोडक्ट में तो अलाउड नहीं है कंट्री में बेचना। साल 2012 के न्यूज आर्टिकल्स ये बताते हैं कि इन ड्रिंक्स के सैंपल में 138 माइक्रोग्राम तक पाए जाते हैं, मींस लिमिट से 4 गुना ज्यादा। ये जो कोक और पेप्सी का आप ब्लैक कलर देखते हैं वो इसी केमिकल से आते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम इस केमिकल को इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी कोल्ड ड्रिंक्स में। पर सेम बात, ये बदलाव बस अमेरिका में ही की गए। एक और विशेष बात, जब आपका खाना काला हो जाता है, ज़्यादा जल जाता है, तो उसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे कैंसर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है क्योंकि इसमें एल्कलामाइड की मात्रा बढ़ जाती है। और सेम चीज़ ये कोल्ड ड्रिंक्स करती हैं, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स में जली हुई चीनी का इस्तेमाल करती हैं। अब पेप्सी और कोका कोला की बात तो गई, फैंटा और मिरिंडा पे आते हैं। इन दोनों में ऑरेंज कलर आता है एक सिंथेटिक फूड कलर से जो है E110, जिसका पूरा नाम है सनसेट जेलो FCF एंड केमिकल नेम है DI सोडियम 6 हाइड्रोक्सी 5,4 सल्फोफेनाइल एजो 2 नैप्थेलेन सल्फोनेट। ये एक प्रकार की एजोडाइन है जो पेट्रोलियम से आती है। साल 1973 में एक पीडियाट्रिक थे, बेंजामिन फैनगोल्ड। इन्होंने क्लेम किया कि आर्टिफिशियल फूड कलर्स से चाइल्ड से हाइपर एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, बच्चों की अटेंशन पे भी फर्क पड़ता है। साल 2000 में स्वीडन, नॉर्वे और फाइनलैंड जैसी कंट्री में इसे बैन कर दिया गया था। साल 2007 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की जिससे ये पता चलता है कि E110 सेम केमिकल का लिंक है बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का। अगले साल 2008 में यूके की फूड स्टैंडर्ड एजेंसी ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि इन 6 आर्टिफिशियल कलर्स को बैन कर देना चाहिए। फिर 2 साल बाद साल 2010 में यूरोपियन यूनियन में एक रेगुलेशन लाई गई कि अगर किसी प्रोडक्ट में ऐसा का कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता है तो उसको ऊपर एक लेबल लगाना पड़ेगा। और कंपनीज ने ये किया भी, पर सिर्फ यूरोपियन यूनियन में ही, बाकी कंट्रीज में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये बिना किसी प्रॉब्लम से हर केमिकल का यूज करते हैं। इंडिया में मिरिंडा की बोतल पे पीछे ये साफ साफ लिखा गया है कि आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल हुआ है इसमें। ये कंपनीज मिलियंस में पैसे देती हैं कुछ कंट्रीज की पॉलिटिक्स को कि आप हमारी कंपनी के फेवर में जजमेंट कर दो। दोस्तों, ये कोल्ड ड्रिंक्स पूरी दुनिया भर में सालों से बिक रही हैं, आज भी खुलेआम बिकती हैं और आने वाले समय में भी बिकती रहेंगी खुलेआम बिना किसी पाबंदी के। फैसला आपके हाथ में है, पब्लिक चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मैं आपको इसको बॉयकआउट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप इसका इंटेक ना करो, आज से एक बार भी नहीं लाइफ में। ठान लो बस हाथ से। और जो लोगों को ये आदत लग चुकी है, छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, पर धीरे धीरे ये आदत भी छूट जाएगी। बड़े बड़े फेमस पर्सनैलिटीज ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन। 2014 में इन्होंने कहा था कि पेप्सी की ऐड करना आज से वह बंद कर देंगे, जब एक छोटी बच्ची ने उनसे ये पूछा कि वो ऐसी चीज को प्रमोट क्यों करते हैं जिसे टीचर जहर बताती है। और विराट कोहली, इंडियन फेमस क्रिकेटर, ने भी ये कहा था कि वो पेप्सी कोका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वो ऐसी चीज की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे जो वह खुद कंज्यूम नहीं करते। पर बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो आज भी इन चीजों को प्रमोट करते हैं। बेसिकली सेम चीज अप्लाई होती है एनर्जी ड्रिंक्स में भी, जैसे कि रेड बुल, हेल, स्टिंग और मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक्स। बेसिकली क्या होता है कि इनमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कॉफ़ी से भी 2-3 गुना ज़्यादा होती है, जैसे कि रेड बुल में। बेसिकली क्या होता है कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं ये हमारे माइंड को एक्टिव रखने का काम करती हैं और हमें अलर्ट करती हैं हर सिचुएशन में। इनका काम है कि इनके अंदर कैफीन ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है, बल्कि होता तो कॉफ़ी में भी है और टी में भी है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स में इनसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब डिपेंड आप पर करता है। आज से आप वादा करो अपने आप से कि लाइफ में कभी भी ड्रिंक्स को नहीं पियोगे, और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि नींबू पानी और ये जो जूस मिलते हैं वो भी नहीं, क्योंकि उसमें भी एडिड शुगर होती है। इससे अच्छा है आप पानी पियो और लंबी लाइफ एंजॉय करो, अपनी फैमिली की केयर करो और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और उनको बोलो कि इस वीडियो को पूरा देखें।
आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।